ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि 8वें भाव में अगर मंगल ग्रह विराजमान हो तो क्या वास्तव में ये व्यक्ति के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं? क्या वास्तव में व्यक्ति बर्बादी की कगार पे पहुंच जाता है? आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं कि अष्टम भाव के मंगल से क्या आपको डरने की आवश्यकता है या नहीं है, और यदि आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में मंगल ग्रह विराजमान है तो आपको क्या उपाय करने चाहिए, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, जब किसी जातक या जातिका की कुंडली में हम अष्टम भाव में मंगल को देखते हैं तो इसे मांगलिक पत्रिका का भी नाम दिया जाता है, क्योंकि मंगल शास्त्र मत अनुसार अगर देखा जाए तो जन्म कुंडली के प्रथम भाव, चौथे भाव, सातवें भाव, 8वें या 12वें भाव में हो तो मांगलिक पत्रिका का निर्माण करते हैं। तो जब किसी भी जातक या जातिका की कुंडली के अष्टम भाव में मंगल ग्रह विराजमान होंगे तो निश्चित तौर पर ये मांगलिक पत्रिका का निर्माण करेंगे। ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए, मंगल को एनर्जी का कारक कहा जाता है। मंगल चोट चपेट, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, ठीक है, इसके साथ ही सर्जरी, इन सभी चीज़ों का भी मंगल को कारकत्व प्राप्त है। तो जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव में मंगल बैठते हैं या विराजमान होते हैं तो निश्चित तौर पर इनके कुछ शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ अशुभ प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात कि हम शुभ प्रभाव की बात करें तो अगर किसी भी जातक या जातिका का मंगल अष्टम भाव में विराजमान होगा, ऐसा व्यक्ति खोजी प्रवृत्ति का होता है। ऐसे लोगों की जो एनर्जी है ना, वो अष्टम भाव में ही ज़्यादा लगी रहती है। किस प्रकार की कि ये लोग किसी न किसी प्रकार से रिसर्च का काम करते रहते हैं। अगर ऐसे लोगों का कार्यक्षेत्र रिसर्च से जुड़ जाए, चाहे वो टेक्निकल फील्ड से ही जुड़ा हुआ हो या ऐसे लोग मेडिकल से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के कार्य में हो, तो अपने जीवन में सफलता अर्जित करते हैं। ऐसा नहीं है कि यह मंगल आपको बहुत नेगेटिव परिणाम देता है, क्योंकि अगर मंगल अष्टम भाव में है तो मेडिकल लाइन, साथ ही टेक्निकल फील्ड, रिसर्च का काम, ठीक है, या माइनिंग से जुड़े हुए कार्यों में व्यक्ति को अच्छी सफलता ये मंगल देने का कार्य करते हैं। लेकिन जब अष्टम भाव में मंगल ग्रह विराजमान होते हैं तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि यह चोट चपेट दुर्घटना का भाव होता है। तो मैंने अपने अनुभव में यह पाया है कि जब मंगल अष्टम भाव में होंगे तो ऐसे जातकों को वाहन चलाते समय बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि इनको आप देखेंगे कि इनका चोट चपेट दुर्घटना के योग सदैव बने रहते हैं। और इनमें एक खास बात और आप देखेंगे, जिनका मंगल अष्टम भाव में होता है ये लोग गाड़ी भी बहुत तेज गति से चलाते हैं। ठीक है, तो अगर आपका अष्टम भाव में मंगल है तो मैंने यह पाया है कि कहीं न कहीं से चोट चपेट दुर्घटना के योग बना देते हैं। तो इसका उपाय क्या है? देखिए, उपाय अगर आप मांगेंगे या आप मांगलिक पत्रिका है ये सुन के और आप पूजा पाठ करवाएंगे तो फीसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि किसी भी प्रकार के फीस देने से, पूजा पाठ कराने से ये दोष दूर नहीं होगा। अगर वास्तविकता में आप चाहते हैं कि इस मंगल का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिले तो सबसे पहली बात यह करना है कि आपको वाहन चलाते समय सावधानी रखनी है। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन ऐसा नहीं है, आपको जीवन पर्यंत इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। ये घटनाएं तब घटित होती हैं व्यक्ति के जीवन में जब दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर में मंगल का स्थिति, दशाओं के साथ में मंगल जुड़ेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो ओवरऑल अष्टम का मंगल व्यक्ति को धन धान्य प्रदान करता है, आकस्मिक धन लाभ का भी योग बनाता है। माइनिंग के कार्य क्षेत्र में, टेक्निकल फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में, मेडिकल लाइन में अच्छे रिजल्ट्स देता है। व्यक्ति को अच्छे पैसे भी आते हैं, ठीक है, करियर भी अच्छा देता है, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? चोट चपेट दुर्घटना। दूसरी बात कि जब मंगल अष्टम भाव में विराजमान होगा तो व्यक्ति का, मैंने ये देखा है कि उसकी कोई ना कोई शल्य चिकित्सा जरूर होगी। ऑपरेशन का योग ये बनाता ही बनाता है, चाहे वो छोटा मोटा ही क्यों ना हो। ये दूसरा नेगेटिव साइन होता है जब मंगल अष्टम भाव में विराजमान होता है। तो तीसरी बात कि ऐसे लोगों के लड़ाई झगड़े भी जल्दी होते हैं और हथियार वगैरह से चोट वगैरह भी ऐसे लोगों को लगती है। अष्टम भाव में अगर मंगल होगा तो छोटे भाई बहनों से संबंधों को खराब कर देता है, ठीक है, या जीवन साथी को हेल्थ इशू दे देता है, या व्यक्ति को स्वयं हेल्थ इशू रहता है। ये चीज़ देखने को मिलती है। अब देखें कि अगर मंगल अष्टम भाव में है ना, तो देखिए व्यक्ति की वाणी प्रभावशाली होती है, ठीक है, व्यक्ति को धन भी आता है, परिवार में ऐसे व्यक्ति का वर्चस्व होता है। हाँ, ठीक है, ये लोग दिल के अच्छे होते हैं। अष्टम भाव के मंगल वाले इतने बुरे और इतने खराब नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छे लोग होते हैं।
प्रॉब्लम क्या है इनके साथ में? प्रॉब्लम ये होती है कि ये इधर उधर की बातें करना पसंद नहीं करते, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ये सीधी बात को रखते हैं, क्योंकि मंगल का प्रभाव रहता है ना सेकंड हाउस पे, तो ये सीधी और स्पष्ट बात करना पसंद करते हैं। जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि देखिए, आज की डेट पे अगर देखा जाए तो किसी व्यक्ति को हम सही भी बात बोलते हैं ना, तो कई बार उसको बुरी लग जाती है। सेम इनके साथ होता है, और ऐसा ये कई बार, क्योंकि इनका नेचर ही होता है स्पष्ट बात करना, तो इनके साथ में जो रिलेशन होते हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके इनके रिलेशन दूर होने लगते हैं, क्योंकि लोग इनके बारे में बुरा समझने लगते हैं कि वो तो बहुत ही मुंहफट हैं, सीधी बात करते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा इनके रिलेशन खराब होते हैं, ऐसा देखने को मिला है। लेकिन इस मंगल के प्रभाव के कारण यह भी देखने को मिलेगा कि ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत ड्रीमर भी कह सकते हैं हम, इनके ड्रीम्स बड़े होंगे, ये अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाते हुए नजर आएंगे, ठीक है। लेकिन इनका थोड़ा सा ऐसा मानना होता है कि अगर इजी मनी आ जाए, ठीक है, शार्ट टर्म का कोई भी इनको कार्य मिल जाए जिसमें बहुत जल्दी ये अमीर बन सकें, ऐसी स्थितियों के साथ ये लोग आगे बढ़ते हैं। हालांकि मंगल जब अष्टम भाव में होता है तो मैं 2-3 चीज़ों के बारे में कहता हूं कि वाहन आप धीमी गति से चलाइए। मंगल अष्टम भाव में है तो आप योग या व्यायाम से जुड़ जाइए, या आपका कोई भी कार्य क्षेत्र हो उसमें रिसर्च जरूर जोड़ दीजिए। और तीसरी बात कि अपने वाणी पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि जब मंगल अष्टम भाव में होता है तो ऐसे व्यक्ति अगर किसी के बारे में बुरा बोल दें तो उसके साथ बुरा होता ही होता है, वो भले ही 6 महीने के बाद क्यों न हो। और अगर ये स्वयं के बारे में भी बुरा बोलेंगे तो इनके साथ भी होगा, अगर ये अच्छा बोलेंगे तो इनके साथ अच्छा होगा और लोगों के साथ भी अच्छा होगा। तो ये मंगल अष्टम भाव का जो हमने अभी तक में परिणाम देखा है, हालांकि ये दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता है, लेकिन ये स्वयं के व्यक्ति, जैसे जिसका मान लीजिए आप हैं, आपकी कुंडली के अष्टम भाव में मंगल है, चाहे आप जातक हो या जातिका हो, तो यहां पर आपकी वाणी जो है वो तो ठीक ही है, लेकिन आपका जो पार्टनर होगा उसकी वाणी और कठोर होती है। यानी कि पार्टनर की वाणी की वजह से या ससुराल पक्ष के हस्तक्षेप की वजह से कई बार दाम्पत्य जीवन में भी दिक्कत आती है। इस वजह से कहा जाता है कि जब अष्टम भाव में मंगल होते हैं तो व्यक्ति का जीवन थोड़ा सा खराब होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, बिल्कुल आती हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि हेल्थ इशू जैसे व्यक्ति को ज़्यादा देखने को मिलते हैं और छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध कमजोर होते हैं। अब बात करते हैं उपाय क्या करना चाहिए। जो वीडियो में मैंने बताया है कि आप इसको यूटिलाइज करने के लिए जो ग्रह जैसा आपको बोल रहे हैं वैसा आप कीजिए। करना क्या है कि आपको वाहन हमेशा सावधानी से चलाना है। दूसरा, आप एक कोई भी हथियार अपने पास में रख सकते हैं, ठीक है। अब अपने पास में लेके घूम तो सकते नहीं हैं, तो आप जाइए मंगलवार के दिन कोई भी हथियार आप लेके आइए, छोटा मोटा हथियार, चाकू भी आप ले आ सकते हैं, उसको ले आके आप कहीं पर अपने घर में रख दीजिए। या अगर आप में क्षमता है, आप में ताकत है, आप के पास पैसा है, तो आप अपनी स्वेच्छा अनुसार कोई भी लाइसेंसी हथियार अपने पास में अगर रखते हैं तो इस मंगल को आप टेकल कर सकते हैं। या इसके अतिरिक्त तीसरा कि बंदरों को आप गुड़ भी खिला सकते हैं। अगर आप बंदरों को गुड़ खिलाते हैं तो लाभ मिलेगा। हनुमान जी की उपासना करते हैं तो भी आपको लाभ देखने को मिलेगा।